नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में बात करेंगे सनातन एकता का संदेश। जी हां, दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से शुरू होकर 10 दिन और 9 रातों तक चली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा आज वृंदावन में समाप्त हो गई। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की है उनके जीवन काल की दूसरी सबसे बड़ी यात्रा बताई जा रही है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को कवर करने वाली ये यात्रा 422 ग्राम पंचायतों से गुजरी और लगभग 5 करोड़ की जनसंख्या वाले क्षेत्र तक पहुंची। यात्रा का उद्देश्य सनातन एकता, सामाजिक समरसता और परंपराओं के संरक्षण का संदेश देना था। रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से रवाना हुई सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 10 दिन बाद रविवार को पवित्र भूमि वृंदावन पहुंचकर संपन्न हो गई। हजारों की भीड़, ढोल नगाड़ों की गूंज और जय जयकार के बीच बाबा बागेश्वर ने यात्रा का समापन किया। यात्रा के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। भीड़ व्यवस्था से लेकर मेडिकल और सुरक्षा के इंतजाम, पूरे रास्ते पर विशेष प्रबंधन। भारत हिंदू राष्ट्र होता, सनातनी एक होता, तो पहली बात तो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त ही नहीं होते, क्योंकि विचार परिवर्तन की ही हिंदू एकता है। हिंदू एकता का मतलब है हिंदू मात्र एक ऐसी परंपरा है जो वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म पर भरोसा करती है। हिंदू एक होगा तो किसी की प्राण लेने की बात विचार भी नहीं करेगा। इसलिए सनातन हिंदू एकता जब यही इस देश का और विश्व का दुर्भाग्य है कि यही क्यों आतंकवादी होते हैं। कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा नीति गड़बड़ है। मदरसों की शिक्षा नीति में मानवता पढ़ाने की आवश्यकता है। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की एकता को मजबूत करना, समाज में समरसता लाना और हिंदू परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। हर सुबह, हर दोपहर 7 संकल्प दिलाए जाते रहे। हिंदू एकता, सामाजिक सद्भाव, यमुना शुद्धिकरण, गो संरक्षण और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने जैसे मुद्दे यात्रा का केंद्र रहे। यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं थी, बल्कि सामाजिक जागरूकता के कई संदेश भी इस दौरान दिए गए। नशा मुक्ति, महिला सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों को बचाने की अपील भी होती रही। स्थानीय कलाकारों ने लोकगीतों और भजन के माध्यम से सामाजिक संदेशों को आगे बढ़ाया। हालांकि पदयात्रा के बीच ही दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाका हो गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। जाहिर है इस पदयात्रा में हजारों साधु संत, सिनेमा जगत की हस्तियां, राजनेता, जिनमें पूर्व सीएम से लेकर मौजूदा मंत्री तक शामिल थे, और खेल जगत के लोग भी जुड़े थे। वहीं रोजाना हजारों लाखों लोग भी पदयात्रा में शामिल हो रहे थे। ऐसे में इनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल था। इसी बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा जारी रखने को लेकर और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा बयान दे दिया। 16 तारीख को लाखों सनातनी उन आतंकवादी ताकतों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को, देश में व्यभिचार फैलाने वाली ताकतों को, देश में दंगा करने वाली ताकतों को, जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया, इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। हम भारत की इंटेलिजेंट ब्यूरो, भारत की पूरी खुफिया तंत्र को धन्यवाद दे रहे कि उन्होंने वो जो RDX पकड़ा, उससे कई शहर तबाह हो जाते, उससे बचा लिया। पर जो दिल्ली में वाली घटना हुई, निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए। जितने भी पकड़े गए सभी मुस्लिम हैं। यही इस देश का और विश्व का दुर्भाग्य है कि यही क्यों आतंकवादी होते हैं। कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा नीति गड़बड़ है। मदरसों की शिक्षा नीति में मानवता पढ़ाने की आवश्यकता है। पदयात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। आयोजकों ने इसे धर्म और संस्कृति की
रीओरिएंटेशन यात्रा बताया। कई स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित की गई, जहां युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा, योग, वेदांत और संस्कृति से जुड़े सत्र कराए गए। पदयात्रा में कई नामी नेता, अभिनेता और खेल जगत की हस्तियां शामिल थी। अलग अलग जगहों पर जनसभाएं हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सत्संग हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इनमें भाग लिया। मथुरा में यात्रा का 8वां दिन था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत नासाज लग रही थी। वो बीमार हो गए, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यात्रा के दौरान वो चलते चलते ही सड़क पर लेट गए। तबीयत खराब होने से उनके भक्तों में मायूसी छा गई। तबीयत के बारे में बताते हुए बागेश्वर धाम ने कहा कि नंगे पांव चलने की वजह से तबीयत बिगड़ी है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत पर डॉक्टरों का कहना था कि कुछ दूर चलते ही महाराज की तबीयत बिगड़ रही है। वे दवा भी नहीं खा रहे, उन्हें बुखार भी है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, फेफड़ों में धूल जम गई। बाबा को मास्क लगाने की सलाह दी गई, लेकिन वो मास्क लगाने से मना कर रहे हैं। ऐसे हालत में तबीयत कैसे ठीक होगी? हमारी तबीयत से ज़्यादा हिंदुओं की तबीयत खराब है, और हमारी तबीयत खराब कितनी भी बनी रहे, हम हिंदुओं की तबीयत ठीक करने के लिए देश में निकले हैं। प्राण चले जाए, मेरा तन मन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। मैं जीऊँगा हिंदुत्व के लिए, मैं मरूंगा हिंदुत्व के लिए। हिंदुत्व ही मेरी शान है, हिंदुत्व ही मेरा प्राण है, हिंदुत्व ही मेरी जान है। तबीयत खराब है, पर हमारे दिल अभी कमजोर नहीं है, दिल अभी भी स्वस्थ है हमारा। वृंदावन में यात्रा के अंतिम दिन भव्य हवन, भजन संध्या और श्रद्धालुओं के लिए आशीर्वचन का आयोजन हुआ। बाबा बागेश्वर ने इस पदयात्रा को सनातन एकता का महायज्ञ बताते हुए इसे हर साल आयोजित करने की बात कही। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, इनसे बात करते हैं। महाराज जी, 10 दिन हो गए, आज अंतिम दिन है, इतनी शक्ति ऊर्जा कहाँ से मिली? भगवान की कृपा और हिंदुओं के जोश में ऊर्जा दी, और ये यात्रा जारी रहेगी। तन से आज विश्राम लेगी, मन से सामाजिक समरसता और हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा जारी रहेगी। और पूरे देश में हिंदू एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए बागेश्वर मंडल आज संकल्प लेंगे और वो कार्य करेंगे। भक्तों का बहुत अपार प्रेम मिल रहा है आपको। भगवान बालाजी की कृपा है। पीछे पीछे तो क्या सनातनी एक साथ आएंगे, हिंदू एक साथ आएंगे? पक्का एक दिन जरूर आ रहे हैं, और आने वाले और आने वाले दिनों में आएंगे। इतने लोग आपके साथ चल रहे हैं लगातार, आप पैरों में छाले पड़ गए लोगों के, कह रहे हैं हनुमान जी की कृपा है आप पर। हनुमान जी कैसे? सब हनुमान जी की दया, बालाजी की कृपा से हो पाया है। हिंदू एक हो जाए, यही हमारा मंतव्य है। हिंदू जाग जाए, यही हमारा मंतव्य है, और इसके लिए मरते दम तक हम कार्य करें। जिसके लिए आप चले इतनी दूर, पैदल चले, तो वो पूरा संकल्प पूरा होगा? आज नहीं तो कल होगा। ये तो एक विचारों की यात्रा है, विचार परिवर्तन की यात्रा है। आज हिंदू घर छोड़कर, डर छोड़कर, घर छोड़कर बाहर आया, कल वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। और महाराज जी ये बताइए, जिस तरह दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, एक ही समुदाय के लोग आ रहे हैं, ये शिक्षा नीति का दुष्प्रभाव है, कट्टरपंथी मानसिकता का दुष्प्रभाव है। वृंदावन में समाप्त हुई ये पदयात्रा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेशों का संयोजन रही। आयोजकों का दावा है कि इस यात्रा ने करोड़ों लोगों तक सनातन एकता का संदेश पहुंचाया। आगे इसे और बड़े स्तर पर जारी रखने की योजना भी बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। देश भर में एक बार फिर आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का महासंगम देखने को मिला, जब बाबा बागेश्वर यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में देश की नामचीन हस्तियां शामिल होती नजर आई। क्रिकेट से लेकर सिनेमा और आध्यात्मिक जगत तक के बड़े चेहरों ने इस यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हिंदू भाई भाई। धर्म, आस्था और सनातन की एक आवाज,
हजारों की भीड़ और केंद्र में बाबा बागेश्वर धाम। इन सब के बीच जब भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार और बॉलीवुड के बड़े चेहरे पदयात्रा का हिस्सा बने तो माहौल और भी भव्य हो गया। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन इस यात्रा में शामिल हुए। धवन ने कहा कि सनातन केवल धर्म नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान है। मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि बागेश्वर जी की जो सोच है कि जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। कुल एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो है हिंदू लोग हैं सारे वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रांग बने और एक स्ट्रांग नेशन। WWE से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले द ग्रेट खली के आने से भीड़ में उत्साह देखने को मिला। खली ने कहा, एकता ही सनातन की असली शक्ति है। सनातनी है, हिंदुस्तानी है, सब लोग ये पद यात्रा में शामिल हुए और वृंदावन तक जाना है। सब लोग आइए और शामिल होइए। यूनिटी एक नजर आती है पद यात्रा से, यूनिटी को लेकर क्या कहेंगे देश में? बिल्कुल बिल्कुल यूनिटी आएंगी जब सारे लोग इकट्ठे होंगे तो यूनिटी आएंगी फिर। और आध्यात्मिक जगत की लोकप्रिय कथावाचक जया किशोरी भी पहुंची। उन्होंने कहा, ये यात्रा प्रेम, शांति और धर्म की ज्योत को आगे बढ़ाने का प्रयास है। क्योंकि आप बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं। 18 अध्याय, 700 श्लोक और उसके बाद भी भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा था, तब जाके अर्जुन ने शस्त्र उठाए थे। तो हिंदू जगाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत का कार्य है, पर ये कार्य वो कर रहे हैं और हम सभी उनका साथ दे रहे हैं इसमें। पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगी आप सभी से, इस यात्रा में आप सभी शामिल हैं। कल दर्शन करके आप सभी अपने अपने स्थान चले जाएंगे, पर एक आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, इस यात्रा से एक वचन अपने साथ लेकर जाए कि आज के बाद कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप ये ना कहें हम ये हैं, हम वो हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, आप कहें हम सनातनी हैं। तो ये एकता हम सब में आए कि जो भी बदलाव है कि हम ऐसे वो नहीं है, हम सिर्फ सनातनी हैं, तभी हम जाके एक साथ खड़े होंगे। लेकिन रथ यही नहीं रुकता। इस पदयात्रा में बॉलीवुड की शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव, टीवी और फिल्म निर्माता एकता कपूर, सांसद और गायक मनोज तिवारी, देव गायक हंसराज रघुवंशी, आध्यात्मिक गुरु आचार्य अनिरुद्धाचार्य, क्रिकेटर उमेश यादव और कई अन्य लोकप्रिय चेहरे शामिल रहे। ये तो सब प्रभु की कृपा है और उनका ही एक कह सकते हैं कि हम लोग कार्य पूर्ण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रैली और सब लोगों को हमारे धर्म और भगवान के बारे में पता होना चाहिए कि और ये जो रैली है किसी उद्देश्य से है, जो कि हमारे सारे हिंदू सनातनी भाइयों उनके एकजुट करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव महाराज ने लिया। रंग बिरंगे झंडे, भजन, ढोल नगाड़े और लोगों का अपार उत्साह हर मोड़ पर श्रद्धा की तस्वीर दिखा रहा था। बाबा बागेश्वर का कहना है कि ये यात्रा राजनीति नहीं बल्कि सनातन की रक्षा, युवाओं को जोड़ने और समाज को एक सूत्र में पिरोने का एक प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता और सांसदों की मौजूदगी ने इस यात्रा को एक धार्मिक मंच के साथ साथ एक राजनीतिक मंच भी बना दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद यात्रा में शामिल हुए और बाबा बागेश्वर के साथ सड़क पर भोजन करते नजर आए। लेकिन बीजेपी नेताओं की यह मौजूदगी विपक्ष को नागवार गुजरी। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा। चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा।
बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू पद यात्रा, भक्तों की भीड़, जयकारों की गूंज और साथ दिखाई दिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता। एक एक करके बड़े नेता यात्रा में शामिल होते रहे, जिससे ये यात्रा लगातार सुर्खियों में बनी रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री लगभग अपनी कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ दिल्ली में मिलने पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बाबा बागेश्वर के साथ पैदल चलकर यात्रा में हिस्सा लिया और फिर सड़क किनारे ही बैठकर साधारण भोजन किया। देखिए, ये तो ब्रज का धाम है, कृष्ण कन्हैया लाल की भूमि है। यहाँ तो कण कण में भगवान है और भगवान का देवस्थान है। क्या सड़क, क्या मकान, सब कुछ महान। हम सब के लिए बागेश्वर धाम बाबा जी ने सामाजिक समरसता को लेकर के एक अच्छा संकल्प लिया और भगवान के धाम, भगवान गोपाल कृष्ण के धाम तक आने का निर्णय ये अपने आप में हम सबके लिए उत्साहवर्धक भी है। मैं बाबा जी के इस संकल्प की सराहना भी करता हूं और बाबा जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। सामाजिक समरसता का भाव आज के समय में और ज्यादा जरूरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं तो ये बोलने से नहीं, करके दिखाने की जरूरत है। आज सड़क पे बैठ के भोजन का भी आनंद लिया, सबके साथ मिलने का भी और बाबा जी से आशीर्वाद लेने का, और ये जो भगवान कृष्ण के धाम मथुरा पहुंचने का निर्णय जो हुआ है, जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो गोपाल कृष्ण भी बहुत अच्छे से मुस्कुराएंगे। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति सद्भावना, महाराज जी की यात्रा सफल हो, ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपको बधाई भी देता हूँ। महाराज जी का यश, कीर्ति, वैभव बढ़ता रहे। भगवान की दया से आप सनातन धर्म की रक्षा के साथ सामाजिक समरसता का भी संकल्प लेके आए। बाबा महाकाल उनको सफल करे, उनको यश दे। लेकिन इस पदयात्रा पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। विपक्ष का आरोप है कि धार्मिक आस्था के नाम पर बीजेपी राजनीति करवा रही है। सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले, सियासत कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है, विचार और आचरण से बनता है। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, यह पदयात्रा सामाजिक सौहार्द की जगह ध्रुवीकरण बढ़ाने का काम कर रही है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया, जेपी के सपनों को मानने वाले हम लोग हैं। ये देश संविधान सम्मत ही रहेगा, संविधान से ही चलेगा, कोई दूसरे संघ का विधान नहीं। वही विधान इस देश को ताकत देता है। बहुधर्मी देश है, बहुभाषी देश है, विभिन्न वेशभूषाएं हैं, इकरंगा रंग नहीं है। इकरंगी सोच वाले लोग संविधान सम्मत धारा के समक्ष खारिज कर दिए जाएंगे। धार्मिक श्रद्धा हो या राजनीतिक रणनीति, बाबा बागेश्वर की ये पदयात्रा फिलहाल सुर्खियों के केंद्र में है। जहां बीजेपी इसे सनातन एकता का संदेश बता रही है, विपक्ष इसे चुनावी तैयारियों का हिस्सा। आने वाले दिनों में यह यात्रा और क्या राजनीतिक मोड़ लेगी, सबकी नजरें इसी पर टिकी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।